हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर आप सबका समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग वेल एंड गुड होंगे। तो आज हम अपनी यही जो सीरीज़ जो आपका अपनी चल रही है, कौन सी सीरीज़ बताओ? 15 मिनट कंसेप्ट बूस्टर, जिसके अंदर आज हम रदरफोर्ड वाला मॉडल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। समझो साइंस, ठीक है, ये तो है कि लेक्चर नंबर 2 है अपना। ठीक, आज के इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर जो रदरफोर्ड जी हैं उन्होंने सबसे पहले ये छोड़ो, ये देखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके अंदर क्या था कि एक स्पेयर था, उस पर यूनिफॉर्मली डिफरेंट जगह पे प्लस चार्ज को इंडिकेट कर दिया था। ठीक है, मतलब चार्ज लगा दिया था और कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव जो उसके बीज होते हैं, जो ब्लैक जो तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जो अपना सेंट्रल एटम जो पॉजिटिव चार्ज है अपना, वो जो रेड वाला पार्ट है वो है। पर ऐसा नहीं था, वो उसका ड्रॉबैक था कि मतलब जो अपना जब हमने मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब क्या हो रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो टी वे में तो जा नहीं रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ, वो इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा। रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने कहा अब हम इस एटम के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके अरेंजमेंट को समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज के अरेंजमेंट को समझेंगे कि जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो हमारा एटलिस्ट किस जगह पे, वो ये चीज़ हमको देखनी है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, रफ सा डायग्राम बनाया है मैंने, जहाँ पे ये मैंने इसको क्या लिया, मैंने अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है। यहाँ से क्या निकलते हैं बच्चों? अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं। और ये गोल्ड फॉइल है, इस पर जाकर टकराती है ये अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, लेट दी सपोज कि ये मेरा क्या है? सोर्स है, और यहाँ से रेस निकल रही अल्फ़ा पार्टिकल, और ये जाके ऐसे ये मेरी गोल्ड फॉइल है, ये इससे जाके टकराई। ठीक है, इससे अल्फ़ा पार्टिकल से जाके टकराई, तो क्या हुआ? काफ़ी सारी अरेंजमेंट बनी। जो रेस थी उससे टकराकर वो सामने बिल्कुल कहाँ जा रही थी? बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी। स्ट्रेट जा रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चार्ज है वो मेरा क्या है? सेंटर में चार्ज है, सेंटर में। और कुछ जो है वो 180 डिग्री पे डेविएट कर गए, फ्यू पार्टिकल्स आर डेविएटेड। ठीक है, ये जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखो, ये सोर्स है ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। यहाँ से गोल्ड फॉइल लीफ के अंदर यहाँ पीछे ये अपनी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है, जहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है ये अल्फ़ा पार्टिकल है, ये यहाँ से हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, जैसे कुछ पार्टिकल जो थे वो क्या कर रहे थे बच्चा? डेविएट कर जा रहे थे। जो डेविएट क्यों कर रहे थे? डेविएट वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहाँ से उनको क्या मिल रहा था? रिपल्सिव एक फोर्स लग रहा था, तो वो हल्के से क्या हो जा रहे थे? डेविएट हो जा रहे थे, या कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा था, तो उस कारण से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या हुआ? एक थिन गोल्ड फॉइल लगाई अबाउट 1000 एटम की। ठीक है, जो थिन गोल्ड फॉइल थी वो 1000 एटम की थी। वाज यूज्ड। अल्फ़ा पार्टिकल क्या था बच्चा? हीलियम 2+ को ही हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। वो एमिट हुआ रेडियो एक्टिव, जो अपना सोर्स जो भी मैंने आपको दिखाया उससे। एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, जो कि किससे बनी हुई थी बच्चा? जिंक सल्फाइड कोटेड से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि जो फ्लोरोसेंट की जो स्क्रीन है, सॉरी, वो किसकी बनी हुई है, ये पूछा जाता है आपसे। कई बार पूछ लेता है, बेसिक सी चीज़ें पूछ लेता है, वही बच्चे को नहीं आती, और बच्चा बोलता है पेपर टफ हो गया। अरे भाई, टफ और इजी कुछ भी नहीं होता, आने और ना आने पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो जिंक सल्फाइड से कोटेड थी। देखो, मैं साफ आपको कहता हूँ, जो आपने मेरे पहले वाले लेक्चर देखे, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, जितने पहले लेक्चर देखे वो मेरे हैंड रिटन मेरे बोर्ड पे देखे। ठीक है, और अब मैं बता दूँ आपको कि मेरी लगी है जॉब, तो मैं अपने सेंटर पे रहता हूँ, तो मैं वहाँ कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पर बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे डिजिटली वे में पढ़ाया जाए जिससे आपका समय भी बचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहे थे? बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा सोर्स है, यहाँ से
अल्फ़ा पार्टिकल आया और यहाँ गोल्ड फॉइल वो लगी थी, गोल्ड फॉइल लगी थी, और यहाँ से जो रे गई वो बिल्कुल क्या गई, स्ट्रेट गई, ठीक, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ पार्टिकल, सम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, वेरी स्मॉल एंगल जो कि हमने क्या कर दिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया, और वेरी फ्यू पार्टिकल्स 1 in 20,000, 20,000 के अंदर एक पार्टिकल जो था वो क्या कर दिया, वापस रीबैक आ गया अबाउट 180 डिग्री के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकला, पहले हमने क्या पढ़ा है, ऑब्जर्वेशन पढ़ा है। कंक्लूजन क्या निकला, एटम का मोस्टली क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक, इसीलिए जो पार्टिकल है वो कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं। जो एटम है मोस्टली एम्प्टी है, ऐसा नहीं है कि एटम पूरा इस तरीके से एटम है और वो क्या है, बिल्कुल ठोस है, इस तरीके से ही बच्चा, वो क्या है, एम्प्टी है, इसीलिए वो स्पेस, मतलब उसके अंदर स्पेस है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन पे जा पा रहा है, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट कर जाता, ठीक है, या वो रीबैक आ जाता। तो सारे पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे ना, सारे पार्टिकल तो ऐसे नहीं हो रहे ना, कुछ ही पार्टिकल है, समझ पा रहे हैं, यस। जो एटम है वो कैसा है, स्मॉल है, डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जो उसका मेजर डिफ्लेक्शन का कारण है, ठीक है। कैसा है, दोबारा देखो, एटम क्या है, छोटा है, डेंस है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसके अंदर, इसीलिए उसका डिफ्लेक्शन का मेन कारण वो यही है। मास और पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज द कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये बात आपको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगी। इसकी लिमिटेशन क्या थी बच्चा, देखो फटाफट देखते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इन्होंने ये नहीं बता पाई है कि जो ऑर्बिट है वो घूम कैसे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे घूम रहा है। इन्होंने ये तो बता दिया कि एटम के अंदर जो मेरा न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है, उसके अंदर जो चार्ज है वो किस पोजीशन पे, इन्होंने बता दी कि स्ट्रेट लाइन पे, बट ये नहीं बता पाए कि वो किस ऑर्बिट में है, या वो उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसा है, या उनकी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता पाए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 पॉइंट, क्या नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी एंड शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस बट एटम आर स्टेबल। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एनर्जी को लॉस करते हैं, इन्होंने ये बात नहीं बताई। और शुड फॉल, फिर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिरता है, बट एटम जो क्या होता है, स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी पता है एनर्जी को लॉस करता है, इन्होंने ये नहीं बताया, और फिर भी वो स्टेबल क्यों रहता है, इन्होंने ये बात नहीं बताई। एसोलेटिंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी ऑफ कंटिन्यूसली, जो एसोलेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो लाइमन सीरीज, बाइमन सीरीज, इन सब चीज़ों को नहीं बता पाए। वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को उन्होंने क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं, उन्होंने शायद उसको डिस्कवर तो पहले ही हो गई थी। बात की जो जैसे कि अपनी वो नहीं होती SPDF ऑर्बिट है ना, वो चीज़ों को नहीं वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। देखो यहाँ मैंने हिंदी में लिख रखा है, कई बच्चों को पता नहीं चलता है कि मतलब सर क्या बोल रहे हैं, यही नहीं पता लगता कई बच्चों को, तो आप लोग यहाँ से पढ़ भी सकते हो। इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। ऐसी चीज़ें मैंने 4 कारण है, चारों में लिख दी। जैसे ये ऑर्बिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कदार क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट ऑर्बिट डिफाइन नहीं किए, सिर्फ कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते। उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक्चुअल घर कहाँ है, वो किस सेल के अंदर, किस ऑर्बिट के अंदर। उन्होंने ये बता दिया कि वो सेंटर में। उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को नहीं एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक एमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता, जिससे बोहर ने अपने मॉडल में क्लियरली समझाया है। आगे का जो मॉडल आप पढ़ोगे ना उसके अंदर उन्होंने यही समझाया। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब सॉरी ब्लॉग नहीं है।